जय हिंद दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि भारत ने पिछले साल पाकिस्तान को 50,000 टन चीनी भेजी है। हालांकि अभी चीनी का जो बोरान पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है रमजान के पाक महीने में, जहां पर फ्रूट्स के दाम आसमान छू रहे हैं, इसी वजह से आज ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान से चीनी इंपोर्ट हो सकती हुई है। आज ही वक्फा सवालात जो नेशनल असेंबली का हुआ है उसमें सवाल नंबर था 112 और ये सवाल जो है ये तहरीरी तौर पर पूछा था मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है और जो मेरा ख्याल है कि मरियम औरंगजेब साहिबा की वालिदा भी, उन्होंने सवाल किया कि क्या वजीर तजारत बी प्लीज टू स्टेट हमें बताएंगे कि जिस दिन से हमारी हुकूमत आई है यानी मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है हमने कितनी चीनी दीगर ममालिक से दर आमद की है। इनको लिख कर जो जवाब दिया जाता है वो ये है कि हमने अभी तक मार्च 2024 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं से जनवरी 2025, अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा हमने मलेशिया से मंगवाई है, मलेशिया के बाद जर्मनी, थाईलैंड, हत्ता के यूनाइटेड अरब अमारात यूएई। मेरा ख्याल है ये भी किसी और मुल्क को, यूएई में तो ना गन्ना होता है और पता नहीं कैसे क्रशिंग होती है। एनीवे, अमेरिका भी शामिल है, यूनाइटेड स्टेट भी। 9वें नंबर पे किस्सा मुख्तसर आता है, लिखा हुआ रिप्लाई भारत, और भारत से जो है वो हमने 50,000 टन खरीदी। एक और बात बताऊं, ये जो आपने यूएई से मंगवाई है ये भी भारतीय होगी। मैंने इशारा तुम्हें क्या कहा है, यूएई देखो 444.870 यानी 444 मिलियन यानी मीट्रिक टन, सॉरी, ठीक। अब मैं तो इसको जमा करूंगा, मैं इसको इंडिया के खाते में डालूंगा। ये जो यूएई की इंडिया की है, इंडिया की ही होगी सर। हमें मुस्तकिल भड़क लगा के बताए चले जा रहे हैं कि साहब जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम भारत के साथ तिजारत नहीं कर सकते। हमें तो यही बताया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इतना अगर फर्ज करो कि चीनी मंगवा लेते हो तो फिर प्याज भी मंगवा लिया करो। कैसे मंगवा ली? टमाटर इंडिया से तो वो बकायदा मेरे ख्याल में ये भी एक डॉक्यूमेंट्री तौर पे हमें मैं तो आपको आज पाकिस्तान का सब पे बालादस्त इदारा वहाँ पे हुक्मरान जमात की रुकने कौमी असेंबली सवाल पूछती है और उनको ये जवाब तहरीरी तौर पर तो अक्सर आप लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान शायद आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन भारत और पाकिस्तान बात कर रहे हैं। आपको पता है कैसे? इंडिया ने नेदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को कहा है कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट आपने कोई नहीं देना। इट मींस कि इंडिया इतना कंसर्न्ड है पाकिस्तान के बारे में कि इंडिया पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज ना जाए। इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं और वो वहाँ पे लीडरशिप से मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो इन चीज़ों को नहीं कवर करता, लेकिन मैं इंडिया के अंदर, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इंडिया में फॉलो करता हूँ और मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के हवाले से एक बड़े पैमाने पे, कि इंडिया के अंदर ये जो एक तरफ नीदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को कहा जाता है कि तुमने ये पाकिस्तान का ख्याल रखना है कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट ना जाए। दूसरी तरफ अभी मैं देख रहा था, आई थिंक जो फॉरेन जो हैं अफेयर्स के लोग जो फिलीपाइंस के हैं वो भी इंडिया आए हुए थे, तो वो कह रहे थे जनाब डीएनए तो हमारा जो है वो इंडियन डीएनए हमारे अंदर भी है, जिस तरह इंडोनेशिया ने कहा, ठीक है ना जी। और मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर हैं फिलिपाइन के, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि जो इंडिया से हम ब्राह्मोस ले रहे हैं, हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं यूएनएससी रिफॉर्म्स के अंदर। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, जस्ट इमेजिन कि हाउ इज़ इट लाइक, ये कैसे है, ये कैसे मुमकिन हो गया कि इंडिया जो है वो इस चीज़ पे, मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस चीज के ऊपर वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये गेम क्या है। हम क्यों इस तरह रीड नहीं कर रहे। अब मिसाल के तौर पे जो डिफेंस इक्विपमेंट उन्होंने कहा, मैं देख रहा था कि इंडिया की जो डिफेंस इंपोर्ट है नीदरलैंड से बड़ी कम है, लेकिन 2022 के अंदर इंडिया ने बहुत सारा आर्म्स एंड एमुनिशन इंपोर्ट किया है, बहुत सारी एसेसरीज इंपोर्ट की है, ठीक है ना जनाब। इस तरह माजी के अंदर इंडिया जो है
उसने फ्लाई कैचर रडार सिस्टम भी इंडिया से इंपोर्ट किया था। और ये माजे की बात, बैक इन 1985 इंडिया ने बहुत सारे जो हॉलैंड सिग्नल पेरेंटन सिस्टम्स हैं जो कि हॉलैंड के अंदर अब उनको थेल्स नेदरलैंड कहा जाता है, वो भी इंपोर्ट किया हुआ। सो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि, और इससे दूसरा ये है कि अब भारत जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो भी कोई इनके साथ मिलके काम कर रही है। और ये जो फ्लाई कैचर सिस्टम है ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस फायर कंट्रोल सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है टू कंट्रोल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स हैं। और इंडिया जो है इस सिलसिले में ये चीज़ें जो है वो कर रहा है और राब्ते उनके हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि भारत बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता है। जहां पर शहबाज शरीफ सरकार ने यह स्वीकार किया है कि हमने भारत से 50,000 टन चीनी आयात की है, क्यों भारत बिना किसी कंडीशन के चीनी भेज रहा है? हालांकि वैश्विक मंचों पे हमेशा ये कहा गया है कि जब तक पाकिस्तान में टेरर खत्म नहीं होगा या फिर टेरर कैंप्स आतंकी खत्म नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान से कोई ट्रेड नहीं होगा। लेकिन भारत से 50,000 टन चीनी कैसे आयात हो गई? इसका सीधा सीधा मतलब है भारत ने चीनी दुबई को भेजी थी, यूएई को भेजी थी, तो यूएई के माध्यम से चीनी गई है। हालांकि और चीजें भी जा रही हैं, लेकिन चीनी इस वजह से अभी लाइमलाइट में आई है क्योंकि पाकिस्तान में चीनी का अभाव हो गया है। वहीं राजनाथ सिंह ने नेदरलैंड से कहा है कि भैया पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सर कंट्री है, इसको आपने हथियार सप्लाई नहीं करना है। इस पर चीमा साहब कहते हैं कि यह भारत की दादागिरी हो गई है कि भारत जिसको चाहे डिक्टेट करे। लेकिन जब आप एक क्लीन एनवायरनमेंट, एक टेरर फ्री वर्ल्ड की बात करते हैं तो आपको इस पे कदम उठाना पड़ेगा और नेदरलैंड को यह मानना भी पड़ सकता है, क्योंकि आज पूरा यूरोप भारत के कदमों में आकर बैठा हुआ है कि हमें भी हथियार सप्लाई करो। अगर नेदरलैंड या कोई भी यूरोपियन नेशन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है तो वहां पर भारत से कोई डील नहीं हो सकती है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद सारे यूरोपियन नेशंस जाग चुके हैं नींद से कि हमें भी अपनी फोर्स तैयार करनी है, क्योंकि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। आप क्या समझते हैं? आपके क्या विचार है? कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।